मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रेशम दिवाकर कोरबा से। और आज सेल्स स्किल पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपके बीच में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर मेरी स्क्रीन आए तो एक बार आप जरूर बताएं। यस सर, आ गए सर। थैंक यू सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सेल्स स्किल और प्रोफेशनल सेल्स कैसे होनी चाहिए और अपनी सेल को हम अपनी टीम में 10 गुना कैसे बढ़ाते हैं। अगर हमने अपनी टीम में अपनी सेल को 10 गुना बड़ा कर लिया तो चमत्कार हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, झकास और बिंदास हो सकता है अपना बिजनेस। और इसके बगैर हम बहुत बड़ी कल्पना अगर हम सोचते हैं या करना चाहेंगे तो मुश्किल हो सकता है। तो यहां पर सेल को अपनी टीम में कैसे 10 गुना लेके जाएं, किस तरीके से हम काम करें कि हमारी सेल बढ़ेगी, सेल्स स्किल कैसे बढ़ती है, किन चीजों को ध्यान दिया जाता है, उन चीजों पे मैं आपको आज की इस सेशन में बातचीत करने वाला हूं। तो अपनी सेल 10 गुना कैसे बड़ा करें, तो कुछ मैं भूमिकाएं आपको शुरुआती दौर में बातचीत करूंगा और उसके बाद मैं सेल से कुछ स्टेप भी दूंगा। क्योंकि सेल दुनिया का महान काम है। सेल जो है दुनिया का महान काम है, लेकिन इसको अपने को सीखना पड़ेगा, इसको अपने को समझना पड़ेगा। और जो सेल करना जान जाता है वो दुनिया में बड़ी से बड़ी कामयाबी पे जाता है। लेकिन सेल कैसे होती है, किस तरीके से होती है, इसको अपने को जानने की जरूरत होती है। पहला स्टेप मैं आपसे लूंगा सेल्फ का। पहला स्टेप आप समझ लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्स का पहला स्टेप आप ले लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोग सेल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आती है। मतलब सेल को वो खराब चीज समझता है, मुझे बेचना पड़ेगा, मैं तो जॉब में हूं, मैं तो एक अच्छे व्यवसाय पे हूं, मैं तो एक अच्छे प्रोफेशन से हूं। और यही कारण वो जो है सेल को रिस्पेक्ट भाव से नहीं देखता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ जाती है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, हर आदमी कहीं न कहीं सेल कर रहा है, लेकिन हमारे 95% के दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि सेल दुनिया का खराब काम है। सेल दुनिया का खराब काम है। और 5% लोग ये चीज हमारे दिमाग में डाल दिए हैं कि सेल दुनिया का खराब काम है। जो नौकरी में है वो नौकरी में ही रहता है, जो खेती किसानी कर रहा है वो खेती किसानी करता है, जो मजदूरी कर रहा है वो मजदूरी करता है, जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है वो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है। वो अतिरिक्त और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई भी चीज और सेल के बारे में नहीं सोचता। उसकी इज्जत आड़े आती है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आता है। लेकिन आप समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो वो मजदूरी करता है तो भी सेल कर रहा है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो भी वो कहीं न कहीं अपनी टाइम को सेल कर रहा है। मान लीजिए कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो भी कहीं न कहीं अपने टाइम दे रहा है, तो वहां पर भी वो सेल कर रहा है। लेकिन वो और कुछ बड़ा करने के लिए और कुछ सेल करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। तो सबसे पहला चीज हमें यह समझना है कि अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे जाऊंगा तो बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। अगर टाटा नमक बेच सकता है, बाटा जूता बेच सकता है, रिलायंस अगर अचार बेच सकता है, इतने बड़े बड़े लोग अगर बेचने का काम कर सकते हैं तो हम क्यों काम नहीं कर सकते। आज हमें इस सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में वाकई में जानते हो ना, तो आप रिलायंस से सीखो, आप टाटा से सीखो, आप जिंदल से सीखो, आप बाटा से सीखो। इन लोग सेल्स में इतना बड़ा काम करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहां पे कहां लेके चले। तो हम खाली गलतफहमी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं कि लोग मुझे गलत समझेंगे। गलत तो आपको तब समझेंगे जब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और लोगों के दिमाग में यह डाला गया है कि तू साबुन बेचेगा, तू न्यूट्रिशन बेचेगा,
तू जो है हल्दी बेचेगा, तू जो है नमक बेचेगा। लेकिन आप एक चीज समझिए कि जब टाटा नमक बेच सकता है तो मैं क्यों नमक नहीं बेच सकता? जब रिलायंस अचार बेच सकता है, जब रिलायंस सब्जी भाजी बेच सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं बेच सकता? ये गलतफहमी जो हम लोगों ने पाला है, इस गलतफहमी को हमें निकालना है। अगर दुनिया में अमीर बनना है ना, तो बेचना सीखना पड़ेगा। अगर हम नौकरी करके थोड़ा टाइम बेच रहे हैं, उससे अमीर बन जाएंगे? नहीं हो पाएगा। अगर हम मजदूरी करके थोड़ा टाइम बेच रहे हैं, उससे हम अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर हम कहीं पर खेती किसानी करके थोड़ा टाइम बेच रहे हैं, उससे अमीर बन जाएंगे? नहीं हो पाएगा। छोटा मोटा व्यवसाय करके अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अमीर बन जाएंगे? नहीं हो पाएगा। कोई भी प्रोफेशन पे हो, उस प्रोफेशन से थोड़ा सा आप और एक अलग आरसीएम का प्रोफेशन में आप आ गए हो, तो यहां पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक किनारे में रख के आप थोड़ा सेल को महत्व दीजिए। आप थोड़ा सेल की महत्व को आप समझिए। बेचना क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। बेचने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसको आप समझिए। फिर आने वाले 2-4 महीने, 2-1 साल के अंदर में आपकी जो इज्जत, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, आपकी जो वैल्यू की बात कर रहे हो, वो कहां से कहां। हम गलत फहमी में है कि लोग हमें गलत ना समझ जाएं, और हम इसी वजह से कुछ भी नहीं करते हैं। और जो नौकरी कर रहा है नौकरी में ही लगा रहता है, जो व्यवसाय कर रहा है छोटा मोटा व्यवसाय में ही लगा रहता है, जो मजदूरी कर रहा है मजदूरी में ही लगा रहता है, जो खेती किसानी कर रहा है खेती किसानी में करते रहता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और वो सेल को कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। और सेल को जब तक आप डेवलप नहीं कर पाओगे, जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। अगर आप सेल्फ को डेवलपमेंट करते हो, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है। दूसरा चीज, सेल में बड़ा कामयाबी के लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेके जाना। सेल्फ रिस्पेक्ट आप समझ गए, तो अब कॉन्फिडेंस लेवल को आपको हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आप देखते होंगे, जब भी आपके दरवाजे पे कोई एक एजेंट आता है, कोई एक टूथपेस्ट भी बेचने वाला आता है, या कोई अभी आप देख रहे होंगे दीपावली का समय है, झाड़ू बेचने वाला भी आता है, उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई रहता है। हर एक सेल्समैन बड़ा सेल्समैन तभी बन सकता है जब उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाएगा। अगर आप अपनी बातों को मुरझाए हुए शब्दों में रखोगे, आप अपनी बातों को उत्साह के साथ नहीं रखोगे, तो आपका सेलिंग बड़ा नहीं हो सकता। आपको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हो, स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना करना पड़ेगा। आप दूसरों के भलाई वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जो है दूसरों के लिए फायदे वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। दुनिया कोई भी कुछ भी समझे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है। तो अपनी कॉन्फिडेंस को जबरदस्त रखें, बेहतरीन रखें, शानदार रखें, और अगर ऐसा रखेंगे तो आपका सेल हाई लेवल पे जाए। तीसरा चीज, जब आप सेल के लिए प्लान करते हो, तो रिजेक्शन आता है, रिजेक्ट आप होते हैं। अगर आप 10 लोगों को मिलोगे, तो हो सकता है 1-2 लोग ही आपसे माने, क्योंकि आप भी सीख रहे हो प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आप भी सीख रहे हो कि किस तरीके से मैं बातचीत करूं। तो रिजेक्शन आएंगे, लेकिन आपको इसमें थकना नहीं है, आपको इसमें घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है बोल के घबरा जाते हैं, रिजेक्शन आता है। बहुत सारे लोग मैं लीडरशिप नहीं कर पा रहा हूं बोल के घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोग मैं काम नहीं कर पा रहा हूं बोल के घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से नहीं हो पा रहा है बोल के घबरा जाते हैं और उदास हो जाते हैं, और वो अपनी पिछली जिंदगी में चले जाते हैं। जब आप पिछली जिंदगी में जाते हो, तो पहले भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे थे, नौकरी में पहले भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे थे, मजदूरी में पहले भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे थे, खेती किसानी में पहले भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे थे, छोटा मोटा व्यवसाय में, तो फिर आप वहां जाके क्या कर लोगे? लेकिन आप अगर यहां पर लगे रहे, आप अगर यहां पर हर रिजेक्शन को आप सहन करते गए, अगर आप लोगों की रिजेक्शन को आप जो है इजी वे में मुस्कुरा के लेते रहे, तो आप एक दिन दुनिया में झंडे गाड़ सकते हैं। अनसक्सेस आदमी
जो असफल होता है वो मानसिकता से होता है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे से कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और वो इस सिस्टम्स को से दूर हो जाता है। मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप आरसेन छोड़ दोगे तो क्या साबुन से नहाना बंद कर दोगे? क्या आप कपड़े लगाना बंद कर दोगे? क्या आप हल्दी मिर्चा धनिया नमक यूज करना बंद कर दोगे? क्या न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दोगे? क्या आटा और चावल आप यूज करना बंद कर दोगे? अगर नहीं करोगे तो कहीं न कहीं से आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आरसीएम से नहीं खरीदोगे, किराना दुकान को खरीदोगे। जो पहले भी हमारे पूर्वज लोग बड़े बड़े व्यापारियों को अमीर बनाए, फिर आप वही काम करोगे। बहुत सारे लोग आरसीएम से खरीदी नहीं करते हैं, तो क्या वो दूसरे से सामान खरीदी नहीं करेंगे? करेंगे। आपको 10-20 लोगों, 100 लोगों, 200 लोगों, 300 लोगों ने मना कर दिया, तो आप क्या छोड़ दोगे ना? रिजेक्शन आएंगे। अगर आप यहां पर एक छोटी सी जॉब के लिए जाते हो तो क्या एक ही बार में जॉब लग जाती है? क्या आपको बार बार इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या आप कोई मजदूरी पे जाते हो तो एक ही बार में हेड मजदूर के काम पे लग जाते हो? नहीं। क्या आप एक ही बार में खेती किसानी करना स्टार्ट करते हो तो क्या एक ही बार में खेती किसानी को समझ जाते हो? क्या आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो क्या एक ही बार में आप बेहतरीन कस्टमर मिल जाता है ना? रिजेक्शन तो मिलेंगे, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने कुछ दिन रिजेक्शन को सहन कर लिया तो आप एक दिन टॉप पे पहुंचे। और रिजेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। आप थोड़ा सीखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो रिजेक्शन एक पार्ट है, आपको इसको सहन करना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग के स्किल में टॉप जाना चाहते हो, ठीक है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेलिंग स्किल को आप बड़ा कर लोगे तो आप बेहतरीन तरीके से यहां पर इनकम बना सकते हैं। आप 1 लाख का प्रोडक्ट बेचो, महीने का 20,000 30,000 बना सकते हो। 50,000 का प्रोडक्ट बेचो, 15-20,000 रुपया कमा सकते। तो आप अगर सेलिंग के पार्ट को सीखने का प्रयास करो, आपके साथ में लोग नहीं भी जुड़ रहे तो भी आप टॉप लेवल पर पहुंच सकते। तो सेलिंग एक महान चीज है, लेकिन शुरुआती दौर में रिजेक्शन आएगा, आपको उसको सहन करना पड़ेगा। आपको उसको दिल से नहीं लेना है, आपको मुस्कुरा के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रिजेक्शन तीसरा पार्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। स्टेप 4, अगर आप सेलिंग में मास्टर बनना चाहते हो तो आपके जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्टों की कोई खास बात आप जरूर जाने। अपनी प्रोडक्ट की कोई ना कोई खास बात आप जरूर जाने। हमारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, न्यूट्रीचार्ज बेस्ट क्वालिटी, हेल्थ गार्ड तेल बेस्ट क्वालिटी, गामा ओरिजिनल बेस्ट क्वालिटी, एफएमसीजी प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी, कीसोल बेस्ट क्वालिटी, हरी संजीवनी बेस्ट क्वालिटी। आप कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, कीसोल क्यों लेना चाहिए, हरी संजीवनी किसानों के लिए क्यों जरूरी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो इसके हमें फायदे क्या हैं, हेल्थ गार्ड तेल के फायदे क्या हैं, अन्य जो तेल होते हैं वो पेट में गैस बनाती है, बीमारियां लाती है, बहुत सारे XYZ प्रॉब्लम करती है, लेकिन हेल्थ गार्ड से हमारे पेट में गैस नहीं बनते हैं, हमें जो है कैंसर होने से बचाया जाता है, हमें जो है बीपी शुगर से बचाया जाता है, हमें जो है शानदार इसके जो है बेहतरीन फायदे होते हैं। कुछ कुछ टिप्स आपको जानने पड़े। न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कैंसर से बचाया जाता है, विटामिन की कमी हमारे शरीर में होती है, खान पान से हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कुछ खास जानकारियां रखते हैं ना तो आप सेलिंग करने में टॉप लेवल पे पहुंच, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बातें आप जरूर जानें। हेल्थ गार्ड कैसे सेल करें, हरी संजीवनी कैसे सेल करें, न्यूट्रिशन कैसे सेल करें, एफएमसीजी कैसे सेल करें। अगर कुछ प्रोडक्टों की अगर आप जानकारियां रखते हो तो आप टॉप लेवल पे जा सकते। तो कुछ ना कुछ जानकारियां आप जरूर रखें। जब जानकारियां आप रख लेते हो तो स्टेप 5 में आता है, किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई माल बेच जाए, सामान बेच जाए। हर एक व्यक्ति को यह लगता है कि कोई मुझे मामू बना रहा है, अपना सामान टिका रहा है। तो अब करना क्या है,
स्टेप 5 में आपको रखना है, कस्टमर को माल मत बेचो, कस्टमर को मदद बेचो। अब आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि आप उसको कोई भी सामान बेच जाओ, वो चाहता है कि उसकी कुछ मदद करो। अब मदद कैसे होगा? अब मान लीजिए एक गरीब घर में जाते हो, तो उस गरीब घर को आप ये समझा सकते हो कि भाई साहब, आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लमें रहती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अगर आप इस एफएमसीजी प्रोडक्ट को यूज करते हो, हेल्थ कार्ड को यूज करते हो, तो आपकी घर की सारी बीमारियां खत्म हो सकती है और ये तेल आपको मदद कर सकता है। वर्ल्ड क्लास की तेल है हमारी, बहुत सारी रिवार्ड मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिले हैं। आप कोई अच्छे मिडिल क्लास के फैमिली में जाते हो जो 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहा है, तो आप उसको न्यूट्रिशन बेचो। आज 99% लोगों को विटामिन मिनरल्स की प्रॉब्लम है। आज 99% लोगों को चश्मा लग रहा है, बीपी, शुगर है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो जब आप सामान बेचने जाते हो, माल बेचने जाते हो, तो आप उसको मदद, उसके वीक पॉइंट को आप पकड़ो। अगर आप एकदम गरीब आदमी को न्यूट्रिशन की बात करोगे तो नहीं समझ पाएगा, उसको एफएमसीजी की बात करो। हमारे पास में सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरह से प्रोडक्ट है। एक गरीब से गरीब आदमी के लिए भी प्रोडक्ट है। 10 रुपया का नहाने का साबुन है, 10 रुपया का बॉडी लोशन आ गया है, 10 रुपया का बर्तन धोने का साबुन, मतलब एक से एक वैरायटी। 10 रुपया का चाय पत्ती है। आप मिडिल क्लास में जाओगे तो शानदार न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। आप किसी भी कस्टमर के पास में जाते हो तो आप उसको चाहिए क्या, ये देखो। मान लीजिए आप एक घर में गए, अब वहां घर में जाते ही आप देख रहे हो एक बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, और वो लोग खुद बताएंगे आपको। 10 मिनट आप पॉज करिए, समझने का प्रयास करिए परिवार को, वातावरण को, और वो 10 मिनट के अंदर में वो बोल देंगे हमारे बच्चे बहुत तबियत खराब रहती है, हमारी मैडम के तो हमेशा थोड़ा तबियत खराब होती है, खून की कमी होती है। आप तुरंत समझ गए। अब आप उसको बताइए कि भाई साहब इसका सॉल्यूशन है। उसके लिए बॉडी स्कैनर का आप सहायता लीजिए। जब आप उसके बच्चे के बारे में बात करोगे, जब आप उसके वाइफ के बारे में बातचीत करोगे, जब उसके परिवार के बारे में आप बातचीत करोगे, आप माल बेचो मत, उसकी प्रॉब्लम को आप बात करो। और जब आप प्रॉब्लम की बात करते हो ना, वो रिलेट करता है कि मुझे माल बेचने नहीं आया, ये तो मुझे मदद करनी। और जब वो ये समझता है कि ये मुझे मदद करने आया है, तो आपसे वो सामान खूब सारा लेता है। और यही सेलिंग का पहला स्टेप, टॉप लेवल पे जाना। आप हमेशा माल बेचने पे दिमाग लगाओगे तो मार खा जाओगे, लेकिन मदद करने पे दिमाग लगाओगे तो आप टॉप लेवल पे। हर आदमी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से है। किसी को न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी को गरीबी का प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आपको मदद करना, और जब आप मदद करने के उद्देश्य से अपनी बात को रखते हो तो 100% आपका प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन आखिर सिर्फ बेचने की बात करोगे तो थोड़ा सा चैलेंज जा सकता है। तो आप कस्टमर को माल मत बेचो, कस्टमर को मदद करो, और मदद करोगे तो 100% आपका माल बिकेगा। स्टेप 6, ये बहुत टॉप लेवल में जाने के लिए बहुत जरूरी चीज है और इसको समझना है। जबरदस्ती कस्टमर को माल मत बेचो, उसकी आवश्यकता को सबसे पहले जानो और उसको नीड क्रिएट करो। अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, बहुत बड़ी सेलिंग का मास्टरिंग होने चाहते हो, हर महीना आपका डायमंड क्लब रहे, हर महीना आपका सुपर डायमंड क्लब रहे, हर महीना आपका स्टार डायमंड क्लब रहे, तो आपको रिपीट कस्टमर पे बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत है। और रिपीट कस्टमर तब होंगे आप जब उसको जबरदस्ती से माल नहीं बेचो। ये हमारा जो व्यवसाय है ना, किसी टकले को कंघी बेच दो वाला नहीं, जो बहुत सारे लोग करते हैं।
सेल्स स्किल का मतलब ये नहीं है किसी भी टकले को कंघी बेच दो। सेल्स स्किल का मतलब ये है उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता, उसकी प्रॉब्लम को आप समझो, और जब उसकी जरूरत, उसकी प्रॉब्लम, उसकी आवश्यकता को आप समझते हो, आपसे दिल से रिलेट करता है, आपसे रिलेशन बेहतरीन बनाता है, आपसे कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार करता है, और जब आपसे कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार करता है तो आपका इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाने के लिए, सेल्स में टॉप लेवल पे जाने के लिए, आपकी टीम में 10 गुना बड़ा करने के लिए ये सेल्स स्किल काम करता है। जबरदस्ती नहीं, हड़बड़ी नहीं, उसकी आवश्यकताओं को समझो। जब उसकी आवश्यकताओं को आप समझोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेहतरीन तरीके से बिकेगा। टाइम दो थोड़ा। स्टेप 7, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसको अपने को समझने की जरूरत होती है। जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हो वो फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता। मतलब आप कहीं गलत कस्टमर से तो नहीं बात कर रहे हो। मान लीजिए आप जो है एक फैमिली में गए और उस फैमिली के उस मेंबर से बात किए जो फैसला नहीं ले सकता। आपने अपनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का बहुत शानदार जानकारी दिया, ये किड्स बहुत अच्छा काम करता है, ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन बहुत अच्छा काम करता है, न्यूट्रीचार्ज मेन अच्छा काम करता है, लेकिन उस घर का जो फैसला लेने वाला मेंबर है वो जॉब पे गया है या कोई काम पे गया है या कहीं पर भी गया है, तो उन लोग क्या बोलेंगे, अभी तो सर घर पे नहीं है, वो आएंगे तो हम आपको बताएंगे। आपको सबसे पहला जब सेलिंग करते हो तो वहां पर समझ लेना है कि जो भी मैं बात करूंगा ये फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता। मतलब उस घर का मनी मैनेजमेंट किसके हाथ में, पावर किसके हाथ में है। कभी कभी हम गलत कस्टमर से, मान लीजिए आप एक लेडीज से बातचीत कर रहे हो, उसका फैसला हस्बैंड लेता है तो गड़बड़ है। मान लीजिए कोई जेंट्स से आप बात कर रहे हो, उसका फैसला उसकी वाइफ लेडीज लेती है तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप बच्चे से बात कर रहे हो, उसका फैसला माँ बाप लेते हैं तो गलत हो जाएगा। जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हो वो फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता है, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझा तो आपकी डीलिंग सही होगी। कभी कभी हम 1 घंटा 2 घंटा ऐसे कस्टमर से बात करते हैं जिसमें फैसला लेने की ताकत ही नहीं होती है। कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा ना, जो फैसला लेता है ऑन द स्पॉट बताता है मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। कल परसों वाला तो मीटर ही नहीं रहता है। समझ में आया तो तुरंत, नहीं समझ में आया तो उसको कभी समझ ही नहीं आया। तो कहीं आप ऐसे कस्टमरों से तो नहीं उलझ जा रहे हो जो फैसला ही नहीं ले पाता है, या ऐसे कस्टमर से तो नहीं उलझ जा रहे हो जो कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, अगले हफ्ते बताऊंगा। तो ये क्या होता है, ये फैसला नहीं ले पाता है। और जब ये फैसला नहीं ले पाता है और ऐसे कस्टमर से रहते हो तो आपका जो सेल्स स्किल है वो टॉप लेवल पे नहीं जाता। आप जब भी बातचीत करें तो फैसला ले सके ऐसे कस्टमर के साथ में बात। आप लोगों को उसके घर में आप बुला लें कि सर आपके घर में और गार्जियन कौन है जिसको मैं बताऊं तो वो हाँ में बोल सके या ना में बोल सके। कोई दिक्कत नहीं, हाँ ही बोलना कोई जरूरी नहीं है, हाँ बोल सके या ना बोल सके। ऐसा कोई व्यक्ति है तो बोलेगा हाँ सर हमारे घर के पूरे डिसीजन मम्मी लेती है, पापा लेते हैं, बड़े भाई लेते हैं, मम्मी पापा XYZ, तो ठीक है सर आप उसको बुला लें, तब हम जाके बातचीत करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बातचीत करते हो आपका बिजनेस बहुत शानदार। स्टेप 8, अब देखिए आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो सही कस्टमर की तलाश करें फिर प्रोडक्ट सेल करें। अब सही कस्टमर होता क्या है, हम मान लीजिए एकदम मजदूर कैटेगरी के व्यक्ति को, आप जो 50 रुपया 100 रुपया दिन भर में 200 रुपया कमाता है, आप उसको न्यूट्रिशन का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब एक बार तो वो ले लेगा लेकिन दोबारा नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि उस न्यूट्रिशन के लिए सही कस्टमर नहीं है। सबसे पहला उसका पॉकेट अलाउ करना चाहिए कि मुझे न्यूट्रिशन जरूरत है।
बहुत सारे लोग को जरूरत रहता है, लेकिन उसके पास में पैसा ना होने की वजह से भी वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि आप वापस नहीं आओगे, लेकिन सही कस्टमर पे सही प्रोडक्ट डालने की जरूरत है। अगर आप एकदम गांव से गांव में गरीब से गरीब के बीच में भी जा रहे हो तो भी सेल करके आओगे, क्योंकि आपके पास में 10 रुपए का साबुन है, 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर है, 10 रुपए का अगरबत्ती है, 10 रुपए का नहाने का साबुन है, XYZ, 10 रुपए का भुजिया है, 10 रुपए का बिस्किट, XYZ सब। सही कस्टमर सही प्रोडक्ट। तो अगर आपने सही कस्टमर ढूंढा, मिडिल क्लास के पास में जाओगे बिल्कुल न्यूट्रिशन लेंगे, हाई फाई में आप जाओगे तो बिल्कुल न्यूट्रिशन लेंगे। तो किस प्रोडक्ट को किस कस्टमर के पास में मुझे डालना है, ये आपको आना चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं समझो, देखिए क्या होता है, आप प्रोडक्ट सेल पे महारत हो, लेकिन सही कस्टमर और सही प्रोडक्ट सही व्यक्ति के पास में नहीं लेके जा पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे से न्यूट्री चार्ज ना एक बार ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा उसका पेट दर्द होता है, वो नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, सही कस्टमर एंड सही प्रोडक्ट सेल नहीं किया आपने। जिसको जिसकी जरूरत है आप उस पर काम करो। एफएमसीजी वाले जो टीम है, एफएमसीजी पे काम करो। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करो, अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे काम करो, अगर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पे काम करो। मतलब सही कस्टमर सही प्रोडक्ट डीलिंग करो, और एक ऐसा टीम बनाओ, एक ऐसा टीम बनाओ जो खूब एफएमसीजी पे काम करता है, एक ऐसा टीम बनाओ जो खूब न्यूट्रिशन पे काम करता है, एक ऐसा टीम बनाओ जो खूब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे काम करता है, एक ऐसा टीम बनाओ जो खूब सारा न्यूट्रिशन पे काम करता है। क्योंकि हर जगह अलग अलग कस्टमर भी हैं और हर जगह हर प्रोडक्ट फिट नहीं हो सकता। तो अगर आपने सही कस्टमर सही तरीके से प्रोडक्ट डीलिंग किया तो आपका ये जो बिजनेस है वो बहुत तेज गति से बहुत शानदार तरीके से ये डीलिंग होगा और आपका रिपीट सेल होगा, बहुत शानदार सेल होगा। तो अगर आपने इस तरीके से काम किया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।